झारखंड के साहिबगंज जिले में 1850 से ऊपरी गोंडवाना पौधे के जीवाश्म अध्ययन का मुख्य क्षेत्र भू विरासत और भू पर्यटन संवर्धन केंद्र CPGG भारत में भूवैज्ञानिक, पारिस्थितिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय रूप से महत्वपूर्ण स्थलों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए लखनऊ में बिरबल साहनी पुराविज्ञान संस्था का एक अलग केंद्र है। CPGG की संयोजक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शिल्पा पांडे, BSIP के निदेशक प्रोफेसर MG ठक्कर और गोंडवाना जीवाश्मों पर काम कर रहे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश कुमार पिल्लई झारखंड राज्य के शिवगंज जिले में मंडरो जीवाश्म पार्क का दौरा कर रहे हैं। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज लखनऊ ने पहले झारखंड वन विभाग के तहत मंडरो फॉसिल पार्क में 2021 में पौधों के जीवाश्म और जीवाश्म प्रदर्शन के साथ साथ संरक्षण के वैज्ञानिक महत्व में योगदान और सुझाव दिया है। अब पार्क का अपने चरण 3 विकास योजना के तहत साइट पर अधिक वैज्ञानिक इनपुट और एक फील्ड प्रयोगशाला विकसित करने की आवश्यकता है। इसलिए साहिबगंज के वन विभाग द्वारा BSIP टीम को आमंत्रित किया गया है। झारखंड का मंडरो क्षेत्र 1850 से ऊपरी गोंडवाना पौधे के जीवाश्म अध्ययन का मुख्य क्षेत्र है। जब 150 से 170 मिलियन वर्ष के पौधे के जीवाश्म पहली बार पाए गए थे, उसके बाद BSIP के संस्थापक प्रोफेसर बिरबल साहनी द्वारा बड़े पैमाने पर एक व्यवस्थित अध्ययन किया गया। इसलिए यह साइट सुरक्षा और संरक्षण के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। BSIP टीम इस यात्रा के दौरान झारखंड सरकार वन विभाग के साथ एक आधिकारिक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर करेगी। यात्रा के दिन 12 से 15 मई 2024 साथ में स्थानीय भूवैज्ञानिक फील्ड विशेषज्ञ डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, भूविज्ञान विभाग सह प्राचार्य, मॉडल कॉलेज राजमहल साहिबगंज और DFO मनीष तिवारी रहेंगे। 13 मई 2024 को मंडरो फॉसिल पार्क डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के साथ जाएंगे। वहीं दूसरे दिन 14 मई को DFO मनीष तिवारी जी के साथ राजमहल पहाड़ी में पाए जाने वाले फॉसिल को लेकर विभिन्न स्थानों का यात्रा करेंगे। हमारे साथ में जितने भी टीम मेंबर्स हैं, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज लखनऊ से है। CPGG एक हमारा सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ जियो हेरिटेज जियो टूरिज्म है, जिसके तहत हम यहाँ पर आए हुए हैं। ये तारो बेड में है। आने का मुख्य उद्देश्य जो है हमारा CPGG के तहत यहाँ के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जो कि कई सालों से जो फॉसिल वुड है यहाँ पर प्रिजर्व अपर गोंडवाना का, उसको किस तरह से कंजर्व करें, क्योंकि वह हमारे राष्ट्र का धरोहर है। इस बात को अभियान को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि हमारे संस्थान के निदेशक महोदय हैं प्रोफेसर MG ठक्कर। अब MG ठक्कर सर आपको बताएंगे आगे का। मैं इस संस्थान का BSIP का डायरेक्टर कट करिए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ प्रोफेसर रंजीत जी भी हैं और हमारे डायरेक्टर सर डॉक्टर सुरेश पिल्लई जी एंड माई सेल्फ। इन सभी ने ये बताया कि ये किस तरह से ये जो तारा जो विलेज है, इसमें जो रहने वाले सोरिया जनजाति हैं, जिसे आदिम जनजाति के नाम से जाना जाता है, किस तरह से ब्यूटीफुली साथ ही साथ प्रिजर्व कर रहे हैं और अपनी मान्यताओं के साथ, जैसा कि हमारे सर ने बताया कि यहाँ पर अपनी मान्यताओं की पूरी होने के बाद अब वर्शिप करते हैं, मतलब भगवान की तरह मानते हैं। कहने का तात्पर्य कि हमारी जो टीम है आने वाले टाइम में सबसे पहले सहृदय धन्यवाद देती है और आने वाले टाइम में हम उनके साथ हाथ मिलाकर स्पेशली झारखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और झारखंड गवर्नमेंट को धन्यवाद देते हैं कि अभी तक भी इन्होंने बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया है और आने वाले टाइम में सोरिया जनजाति के साथ साथ और भी लोगों के साथ मिलकर प्रोफेसर्स जैसे रंजीत जी हैं, बहुत ही जुझारू यहाँ के प्रोफेसर हैं और कई समय से लगे हुए हैं इस अभियान में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कि किस तरह से सोरिया जनजाति की मदद से हम इन फॉसिल्स को, फॉसिल वुड को प्रिजर्व कर सकें। धन्यवाद।
यहाँ आपको फॉसिल जो है जो पर्मियन के लोअर गोंडवाना से लेके अपर गोंडवाना तक का फॉसिल मिलेगा। लोअर गोंडवाना में आपको कोयला से रिलेटेड ग्लॉसोप्टेरिस फ्लोरा बोलते हैं वो मिलता है, जो कि आपके राजमहल हिल्स के कोल माइन लाल मटिया वगैरह एरिया में मिलता है। और अपर गोंडवाना का जो है टिलोफाइलम फ्लोरा वो आपको इस जगह तारा जैसा जगह में आसपास में फॉसिल वुड की तरह मिलते हैं। और यहाँ लावा 17 बार आया है और उसी लावा के साथ ही ये फॉसिल वुड प्रिजर्व हुए हैं। इसको इसलिए बोलते हैं इंटरट्रैपियन बेड्स, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ नेशनली नहीं है, इंटरनेशनली इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। अब हमारे डायरेक्टर साहब उसके बारे में कुछ डिटेल बताएंगे। नमस्ते, मैं प्रोफेसर एम.जी. ठक्कर बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पिलियो साइंस का डायरेक्टर बोल रहा हूँ। हम जिस जगह अभी खड़े हैं वो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा मैंड्रो फॉसिल पार्क के आसपास का जो रीजन है वो इसलिए फेमस है, जैसे कि पिल्लाई जी ने बताया कि अपर गोंडवाना जो कि 15 करोड़ से लेके 10 करोड़ साल का जो पीरियड है वो अब अपर गोंडवाना पीरियड बोलते हैं। उस अपर गोंडवाना पीरियड के अंदर यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हुआ करते, बड़े बड़े जंगल से, जैसे अब अभी आप देख रहे हैं चारों ओर जो जंगल है वैसा जंगल, इससे भी बड़ा जंगल, घना जंगल यहाँ रहा करता था। लेकिन कुछ प्राकृतिक आपदाएं की वजह से ये पूरे जंगल दब गए और हम चारों ओर देख रहे हैं बड़े बड़े फॉसिल वुड है, ट्री ट्रंक है जिसकी गर्थ 2 मीटर की भी है, 1 मीटर की भी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतनी 2-2 मीटर की गर्थ वाले जो पेड़ होंगे वो कितने 100-100, 200-200 फीट के पेड़ थे यहाँ, और एक नहीं हजारों लाखों पेड़ थे, वो सब दब गए, बड़े बड़े जंगल दब गए। इसका प्रमाण यहाँ मिल रहा है फॉसिल के तहत। और इसीलिए पूरे सिर्फ झारखंड में नहीं, फिर सिर्फ इंडिया में नहीं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो गोंडवाना फॉसिल का जो पीरियड माना जाता है वो सिर्फ इस जगह से इसका नामकरण हुआ है। और यहाँ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, सब जगह जो गोंडवाना फॉसिल वुड जो मिलता है उसका नाम यहीं से हुआ है शुरू। तो इसलिए इस जगह का इम्पोर्टेंस ये है कि हम हमारे इस स्टेट के, इस भारतवर्ष के और दुनिया के जितने रिसर्चर यहाँ आते हैं सिर्फ गोंडवाना प्लांट के ऊपर काम करने के लिए। गोंडवाना प्लांट जैसे दब गया और इसके ऊपर जैसे पिल्लाई जी ने बताया कि बहुत बड़े 17 या 21 लावा फ्लो हुए, मतलब वॉल्केनिक इरप्शंस जो लावा का प्रस्फुटन होता है उससे भी ये जब प्रिजर्व हो गए। और वो जो लावा प्रस्फुटन हुआ इसका पीरियड भी 107 मिलियन से लेके 62 मिलियन ईयर्स तक का जो प्रस्फुटन है, इसमें हमको इसके बाद जो लावा का जो लेयर हुआ उस लावा का लेयर धीरे 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 वेदरिंग हो गया। वेदरिंग से हमको यहाँ लेटराइट और बॉक्साइट नाम की खनिज मिल रही है। तो इसलिए इस इलाके का महत्व है कि इसको प्रिजर्व किया जाए। पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई फॉसिल पार्क कहीं है नहीं, तो इसको प्रिजर्व करके आने वाली पीढ़ी को, जियोलॉजिस्ट हो, रिसर्चर्स हो और आम जनता जिसको जो इसको भगवान की तरफ पूज रही है, वर्शिप कर रही है, तो हम ये दिखा रहा है कि यहाँ की जो लोकल ट्राइबल्स है वो इसको प्रिजर्व करने के लिए इसकी पूजा करते हैं, इसलिए इसको कोई तोड़ते नहीं है। हम आप यहाँ देख रहे हैं कि बिल्कुल इस फॉसिल वुड की बगल में एक छोटा सा जलाया है, आग जलाया है, क्योंकि वो पर वर्शिप करते थे, तो इसका प्रमाण यहाँ मिल रहा है। तो हम CPGG के तहत हम जब ये टीम यहाँ आई है तो यहाँ से हम लोकल MPs को, लोकल MLA को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को मिलके इस रीजन को कैसे प्रिजर्व किया जाएगा इसका एक प्लान बताएंगे। जैसे मैंड्रो फॉसिल पार्क बना है ऐसे इस पूरे रीजन को हम कॉर्डन करके यहाँ किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी और उसका प्रिजर्वेशन कैसे किया जाए इसकी एक मेथोडोलॉजी दिखाएंगे। कितना वर्ष पुराना होंगे सर ये फॉसिल्स? ये फॉसिल मैंने आपको बताया कि 157 मिलियन 15 करोड़ से लेके 10 करोड़ साल, ये जो पीरियड है, जो गोंडवाना अपर गोंडवाना पीरियड का फॉसिल है। शुभ दिन है कि जीवाश्म के लिए, और भूमि का जो भू धरोहर है हमारा जीवाश्म धरोहर, इसलिए कि ये पूरे विश्व का सबसे इकलौता जगह देश का है, राष्ट्र का है, जो कि साहिबगंज के मैंड्रो फॉसिल में है और राजमहल के पूरे पहाड़ी में छिपा हुआ है। वो हम 2900 किलोमीटर पे है
और इसका विशेष कर मैंने डायरेक्टर साहब का, एमजी ठक्कर साहब का धन्यवाद देता हूँ कि पहली बार कोई डायरेक्टर हमारे इस राजमहल पहाड़ी को देखने और फॉसिल्स को देखने आए हैं। इसका 2-3 उद्देश्य है। एक तो है कि हम लोगों ने, जैसा कि हमारा पूर्व में भी एक डिमांड था, एक मांग थी कि जो बीरबल साहनी पैलियो साइंस है उसका एक एक्सटेंशन सेंटर यहाँ पे खुले, ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ के छात्र छात्राओं को, यहाँ के युवाओं को शोध के साथ साथ रोज़गार मिले। उसके लिए एक सेंटर यहाँ पे एक्सटेंशन सेंटर होना चाहिए, ताकि वहाँ के लोग आकर के यहाँ के छात्र छात्राओं को, जिसमें जियोलॉजिस्ट हो, उसमें बॉटनी के हो, जूलॉजी के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, जो रिसर्च के लिए ओरिएंटेड हो। दूसरा था कि जो हमारे बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है, कम से कम 7 छात्र छात्राओं को चयनित करके वहाँ पर उसको ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि अभी हम लोग केवल फॉसिल को पहचान रहे हैं, उसकी महत्ता क्या है वो हमारे स्टूडेंट्स नहीं जान पा रहे हैं, यहाँ के लोग नहीं जान पा रहे हैं। तो वो एक ही जगह सेंटर्ड हो गया है। तो उसको हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम 7 स्टूडेंट्स को वहाँ पे 1 महीने का ट्रेनिंग दे, उसको कुछ स्कॉलरशिप 7 से 12 हज़ार रुपया का दे, ताकि यहाँ के छात्रों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी रोल हो, झारखंड सरकार और केंद्र सरकार का भी रोल हो, जो जीएसआई है या जियो हेरिटेज के लोग में काम करने वाले हैं। और चौथा था कि यहाँ पे संरक्षित करने के लिए जो आइडेंटिफिकेशन है, आज भी फॉसिल्स बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाए, उनकी पहचान नहीं हो पाई कि वो क्या फॉसिल है। तो उसके एक पहचान के लिए एक पूरा टीम बनना चाहिए। और यहाँ के जो सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका है, उसके साथ, और साहेबगंज कॉलेज में जियोलॉजी डिपार्टमेंट है जो, उसके साथ एक कोलैबोरेशन करके एक अच्छा, चूँकि जब तक विश्वविद्यालय या महाविद्यालय इससे नहीं जुड़ेगा तब तक कम्युनिटी एम्पावरमेंट नहीं हो पाए। तो यहाँ के स्थानीय छात्र छात्राओं को एक मौका होना चाहिए, कोलैबोरेशन, एक रिसर्च का एक मापदंड होना चाहिए, ताकि यहाँ के फॉसिल्स को लोग जान सके, संरक्षित कर सके और उसका सुरक्षा कर सके और उसका शोध कर सके। इसी को लेकर के आज है मैं जान रहे हैं आपकी 1984 में फॉसिल पार्क के लिए प्रयास किया गया था। उसमें आदरणीय सुभाष शर्मा जी थे और हमारे दिवंगत प्रोफेसर सीताराम सिंह थे। उन्होंने 84 में सपना देखा था, आज साकार हो रहा है। पूरा मैं डीएफओ साहब मनीष तिवारी और बीएसआईपी लखनऊ के टीम को धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ कि यहाँ पे एक एक्सटेंशन कोड सेंटर ज़रूर खुले बीएसआईपी का, ताकि यहाँ के लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए हमारे।